नमस्कार। नमस्कार। आज हम भारत के विभाजन पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ, पर उस पहलू पर जो अक्सर चर्चा से गायब सा रहता है। पंजाब की त्रासदी तो हम सब जानते ही हैं, पर आज हम बंगाल, असम और सिंध की उन अनकही कहानियों को थोड़ा कुरेदने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हमारे पास स्रोत हैं विभाजन की अनकही कहानियां, बंगाल और सिंध के कुछ अंश। हमारा मकसद बस ये है कि इन इलाकों में जो हुआ, हिंसा, वो भारी विस्थापन और उसका जो असर पड़ा, उसे समझें। लाखों जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गईं और वो असर आज भी है। तो चलिए इस परत को खोलते हैं। विभाजन का दर्द सिर्फ पंजाब तक ही नहीं था। बिल्कुल सही कहा आपने। पंजाब का मंजर तो भयानक था ही, लेकिन देखिए बंगाल और सिंध में भी वैसी ही क्रूरता, वैसा ही विस्थापन, वैसा ही संघर्ष हुआ। पर ये कहानियां मेन स्ट्रीम बातचीत में उतनी नहीं आ पाई। शुरुआत पूर्वी बंगाल से करते हैं, जो अब बांग्लादेश है। वहां का क्या हाल था? देखिए, विभाजन के पहले भी और खासकर बाद में वहां हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का एक लंबा भयानक दौर चला। मतलब ये किस तरह की हिंसा थी? ये कोई छोटी मोटी छिटपुट घटनाएं नहीं थी। 1946 का नोआखाली नरसंहार याद कीजिए। हाँ, वो तो बहुत सुना है। और फिर 1949-50 में बारीसाल, खुलना, वहां बड़े पैमाने पर हत्याएं हुई, बलात्कार हुए, मंदिर तोड़े गए, जबरन धर्म बदलवाया गया। बाप रे। नतीजा ये हुआ कि लाखों, सचमुच लाखों बंगाली हिंदुओं को अपनी जान, अपना घर-बार सब छोड़कर पश्चिम बंगाल और असम की तरफ भागना पड़ा। और ये सिर्फ 47 की बात नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पलायन सिर्फ 1947 में खत्म नहीं हुआ, ये दशकों तक चलता रहा। यहां तक कि 1971 में जब बांग्लादेश बना, उस वक्त भी। बंगाल की तरह ही एक और कहानी है सिंध की, जो अब पाकिस्तान में है। उसे तो कई बार कहा जाता है कि वहां विभाजन ज्यादा शांति से हुआ। हाँ, ये एक तरह की धारणा बनी हुई है, शांतिपूर्ण, लेकिन असलियत इससे बहुत अलग थी। अच्छा, कैसे? देखिए, कराची, हैदराबाद, शिकारपुर, इन बड़े शहरों में सिंधी हिंदुओं और सिखों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। मतलब टारगेटेड वायलेंस। हाँ, बिल्कुल। लूटपाट आम थी, अपहरण हुए, बलात्कार हुए, मंदिरों को तोड़ा गया, उनको अपवित्र किया गया। ओह। तो नतीजा ये हुआ कि सिंध की लगभग पूरी की पूरी, आप सोचिए 10 लाख से ज्यादा की हिंदू आबादी थी, उन्हें अपना वतन छोड़कर भारत आना पड़ा। और सिंध के मामले में एक बात और है जो शायद थोड़ी अलग है पंजाब से। हाँ, वो ये कि पंजाब से जो शरणार्थी आए, उन्हें फिर भी सरकार से कुछ सहायता मिली, जमीनें मिली। सिंधी शरणार्थियों को वो सहायता, वो संसाधन बहुत कम मिले। अच्छा। इस वजह से उनमें आज भी एक तरह का, कह सकते हैं, सांस्कृतिक बेघरपन का एहसास है। अपनी जड़ों से कट जाने का दर्द बहुत गहरा है। और इस सारे विस्थापन का असर सिर्फ बंगाल और सिंध पर ही नहीं रुका होगा। हाँ, पूर्वी बंगाल से जो इतने लोग आए, बिल्कुल। उनका सीधा असर पूर्वोत्तर भारत पर, खासकर असम और त्रिपुरा पर। वहां क्या हुआ? देखिए, जब अचानक लाखों शरणार्थी किसी जगह पहुंचते हैं, तो वहां का जो डेमोग्राफिक बैलेंस है वो बिगड़ता है। हाँ, जाहिर है। इससे वहां जातीय तनाव पैदा हुआ, पहचान की राजनीति शुरू हुई और वो दशकों तक चली। आज भी आप देखिए, असम की बराक घाटी में जो बंगाली समुदाय है, वो आज भी उसी विस्थापन के डर और अनिश्चितता में जी रहा है। ये सब उसी दौर की देन है। तो फिर ये सवाल मन में आता है कि ये कहानियां क्यों हमारी यादों से, हमारी किताबों से, हमारी बातचीत से इतनी दूर हो गईं? जब भी पार्टीशन की बात होती है, जिक्र घूम फिर कर पंजाब पर ही क्यों आ जाता है? इसके कई कारण हैं, कोई एक वजह नहीं है। पहला तो, जैसा मैंने कहा, राजनीतिक और जो हिस्टोरिकल नैरेटिव बना, उसका फोकस हमेशा से पंजाब पर रहा। दूसरा, बंगाल और सिंध में जो घटनाएं हुई, उनका दस्तावेजीकरण, रिकॉर्डिंग, उतनी व्यवस्थित शायद नहीं हो पाई। तीसरा, इन इलाकों से जो विस्थापन था, वो पंजाब की तरह एकदम अचानक कुछ महीनों में नहीं हुआ। अच्छा, वो धीरे धीरे हुआ। हाँ, ज्यादातर धीरे धीरे कई सालों में फैला हुआ था, बिखरा हुआ था। तो उसकी जो भयावहता थी, वो एक साथ शायद उतनी नजर नहीं आई। और चौथा, हमारी मुख्यधारा की फिल्मों में, साहित्य में इन कहानियों को उतनी जगह नहीं मिली। आप सोचिए, बंगाल में दशकों तक शरणार्थी शिविर चलते रहे, फिर भी हमारी नेशनल मेमोरी में उनकी छाप बहुत धुंधली है। और आज इतने साल बाद इन घटनाओं का क्या असर बाकी है? असर बहुत गहरा है और जिंदा है। आप देखिए, बांग्लादेश में हिंदू आबादी जो 1947 में लगभग 30% के करीब थी। 30%? हाँ, और आज वो घटकर 8% से भी कम रह गई है। ओह। विभाजन का वो दर्द, वो ट्रॉमा, वो आज भी बंगाली हिंदुओं, सिंधी हिंदुओं और असम में बसे बंगाली मूल के लोगों की सांस्कृतिक यादों का, उनकी पहचान का हिस्सा है। और ये एक कड़वी सच्चाई है कि पंजाब के बाहर जो विभाजन की हिंसा हुई, उसे झेलने वालों की याद में ना तो कोई खास स्मारक है,
ना ही हमारे शिक्षा व्यवस्था में उनकी कहानियों को वो जगह मिली है जो मिलनी चाहिए थी। तो मतलब निचोड़ ये है कि विभाजन की कहानी सिर्फ एक सरहद या एक सूबे की कहानी नहीं है। बंगाल, सिंध, असम, यहाँ जो हुआ वो त्रासदी, वो विस्थापन उतना ही बड़ा और दर्दनाक था। इसने लाखों जिंदगियों पर वो छाप छोड़ी है जो मिटी नहीं है और जिसकी गूंज आज भी हमारे समाज में, हमारी राजनीति में सुनाई देती है। बिल्कुल। और जाते जाते शायद श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं हम। हाँ, जरूर। कि इन भूली बिसरी कहानियों को याद करना, इन्हें इतिहास का वाजिब हिस्सा मानना, ये विभाजन की पूरी ज्यादा मुकम्मल तस्वीर समझने में हमारी कैसे मदद करता है? ये हमारे इतिहास की समझ को किस तरह से बदल सकता है या और बेहतर बना सकता है?